संपन्न हो रहा है। तो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस मंदिर के मठाधीश माननीय राजकुमार गिरी जी, मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो लोग बैठे हैं उनको नमन करके उनका अभिवादन कर दें। जय महादेव। तदुपरांत फिर मंचासीन हम लोग के अभिभावक, हमसे बड़े गुरुजन श्रेष्ठ माननीय और पत्रकार महोदय माननीय प्रभात गुप्ता जी जो मंचासीन है, उनको नमन करके आप सभी उनका स्वागत करें। फिर आप लोगों के बीच विराजमान हमारे पूर्व सैनिक यादव जी का नमन करके आप सब लोग स्वागत करें। और बैठे हमारे सभी आरएसएस के हमारे उनका शुभ नाम भूल रहे हैं, लेकिन उनका भी नमन करके आप लोग स्वागत करें। और इस मंदिर के सभी हमारे माननीय पुजारी, महंत और अन्य हमारे सभी लोग जो हमसे श्रेष्ठ हैं, भ्रातागण और हमसे जो भी अभिभावक हैं, उनको मेरा नमन और उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत। और हमारे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत आप सबका, जो अपना कीमती समय निकाल कर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत। आज इस 21 जून के शुभ मौके पे मैं राघवेंद्र शर्मा, और रही बात कि मैं विगत 12 सालों से पतंजलि समिति के तहत योग में जुड़ा हूं, और विगत 3 महीने पहले हमारी भगवान भोलेनाथ कृपा से योग शिक्षक में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, दुधही में ज्वाइनिंग हुई है। और रही बात कि हमारी इस समय तत्कालिक ड्यूटी तो कुशीनगर में थी, लेकिन मैंने सोचा कि हर वर्ष की भांति यहाँ होता है, तो माननीय मठाधीश से मिलकर हमने कहा कि किया जाए किसी भी हाल में, और वो पूरी तरह उत्सुकता पूर्वक प्रसन्नता जताई। और माननीय प्रभात गुप्ता जी भी कहे कि हाँ, कार्यक्रम को सफल किया जाए, और अन्य गणमान्य भी हमारे सभी लोग उत्साहित तरीके से किए। तो उन लोगों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के मेरे हृदय से बहुत बहुत उनको आभार, धन्यवाद उन लोगों को। अब आज हम लोग मौसम बहुत थोड़ा सा बारिश हो जाने के बाद से संख्या बल घटा, लेकिन इस समय संख्या बल इतना अच्छा दिख रहा है कि मन बहुत अति प्रसन्न हो रहा है। और प्रभु की महिमा, प्रभु का महिमा को कोई नहीं जान सकता है कि कब कैसे क्या उनको करना है, लेकिन वो जो करते हैं सही समय पर सही करते हैं। तो प्रार्थना तदुपरांत अब हम चाहेंगे कि योग के विधाओं को मेन आसन जो प्राणायाम है उस पर हम लोग आगे बढ़ाएं। और उससे पहले हम चाहेंगे कि माननीय मठाधीश जी का 1 मिनट शुभाशीर्वाद हमारे सभी जनता वासियों को रहे। और आप से निवेदन होगा कृपया यहीं आकर 1 मिनट सभी लोगों को शुभाशीर्वाद, कुछ अपने सुझाव 1 मिनट के लिए दें। माननीय मठाधीश जी राजकुमार गिरी। शिव मंदिर प्रांगण में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी का अभिनंदन है। और इसी के साथ आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभकामनाओं सहित यह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, प्रवर्धन, मंगल बढ़ता रहे, होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मठाधीश जी का। बैठ जाओ आप। और तदुपरांत हम चाहेंगे कि हमारे माननीय पत्रकार जी और हम अभिभावक माननीय प्रभात गुप्ता जी 2 मिनट आप सभी लोगों को संबोधन और आज के इस कार्यक्रम के बारे में और योग दिवस के बारे में बताएं। मानो हो जाए क्या? हाँ, आदरणीय इस मंदिर के महंत जी और शिक्षक राघवेंद्र शर्मा जी और आए हुए सभी योग में प्रेम रखने वाले जनों सबको मेरा प्रणाम। और यह योग जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग है आज है। तो ये 9वां तो ये मोदी जी के देश पूरे विश्व में करवा रहे हैं। आज इस समय मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ योग कर रहे हैं, ठीक इसी समय, और पूरे विश्व में ये योग का प्रचार प्रसार मोदी जी ने किया। लेकिन यह योग आज से नहीं, आदिकाल से है। इसका वर्णन तो आपके वेदों में है। 4 वेद आप जानते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन वेदों में इसका वर्णन है। लेकिन इसका प्रचार प्रसार माननीय मोदी जी पर
पतंजलि के निर्माता, पतंजलि के को आगे बढ़ाने वाले योग गुरु रामदेव जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये आदिकाल से चल रहा है। आज कुबेरनाथ मंदिर में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हर साल ऐसा मनाया जाता है, इस बार मनाया जा रहा है। इसलिए मैं सभी आए हुए योग भक्तों को प्रणाम करते हुए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गुप्ता जी का, जो बहुत ही अल्प समय में आप सभी लोगों को योग के बारे में जानकारी दिए। और वाकई में योग की महत्ता छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और इस समय आप जो इतने सभी लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों को कम से कम 200-300 लोग लाइव देख भी रहे हैं, उसी चीज़ को थोड़ा सा हम भेज रहे हैं। लेकिन रही बात कि इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन तरीके से इसको आगे किया जा रहा है। तो बस 1 मिनट हमने चलिए आप लोग कृपा है कि क्रम टूटा नहीं है। तो हमारे मन में था कि हमारा तो इच्छा था कि किसी बार में टूटे। धन्यवाद आप लोगों को। अरे आपका भी इस कार्य में आप बहुत। लोगों से कल हमको ही मिला रात के 11 बजे। चलिए, तो सभी हमारे योगी भाइयों, जैसा कि अभी आपको सबसे पहले माननीय मठाधीश जी ने और तदुपरांत माननीय गुप्ता जी ने आप लोगों को योग के बारे में बताया, तो मैं खुद आप लोगों को 1 मिनट और थोड़ा योग के बारे में बताने के बाद आगे कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ। अरे आइए सर, राजकुमार भैया यहाँ आइए, आगे आइए, आगे आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। बाबू आगे बढ़ जितने लोग अगर मोबाइल लेके आए हो तो थोड़ा सा अपने मोबाइल को खोलकर, और क्या कहता है कि कोरोलिया की जनता में हमने लिंक भेजा है जिस पे सभी लोग देख रहे हैं लाइव, तो लाइव ऑन करके मोबाइल को छोड़ दे, थोड़ा मतलब साइलेंट मोड में, ये अधिक से अधिक उसको देखते रहे। तो जितने लोग मोबाइल लेके आए हैं जरा आप निकाल लें, और निकाल कर कोरोलिया की जनता में एक लिंक भेजा गया है, उसको आप लोग ओपन कर लें और लाइव उसको देखते रहें। तो मानसून है। हाँ, तो सभी लोग खुला सर, मोइलम खुला आपके मोइलम में, कोहली जनता वाला खुली होता है। व्हाट्सएप हुआ कहाँ आपका? ऑन करके आप साइलेंट पे रख दीजिए, बंद मत करिएगा, वो दिखता रहे। आप जुड़े हैं तो एडमिन यही जोड़ेंगे, एडमिन नहीं है, एडमिन नहीं है, जोड़ेंगे यही। एडमिन कौन है? आप ही हैं। कोहली जनता में नहीं, हम नहीं है, आप ही मालिक है ना। अरे हम खुद ग्रुप में नहीं है ना। लोग अलग उल्टा सीधा मैसेज डालने से एग्जिट हो गए। वो सदैव बाबा का जब पढ़ा तभी हम एग्जिट हो गए। बस ऐसे बगल में रख दीजिएगा, दिख रहा है वो सब। और आपका नंबर आपका बोलिएगा एक बार, व्हाट्सएप नंबर बोलिएगा। हम अपना नंबर बताएं, 8953314544। देखिए लाइव जुड़ गए तो फिर आप वाला निकाल दीजिए ऊपर जितना। अच्छा ऊपर, अच्छा तब ठीक। बस आगे हो गया। नहीं महाराज, लाइव दिखाओ। लाइव दिखा रहा है महाराज।
साउंड को धीमा कर दीजिए, साउंड को धीमा कर दीजिए। नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है है भाई, जगह पे। वैसे तक ले लेंगे आज। सही है। कोरोना बीत गया, कोरोना बीत गया। धीमा कर दीजिए। चलिए, आप सभी लोग अधिक से मोबाइल में जुड़ गया। तो अब हम लोग योग की महत्ता के बारे में हम अल्प समय में बताकर फिर आगे बढ़ते हैं। और अभी विलम्ब से थोड़ा हमारा आए माननीय डॉक्टर विश्वास जी और राजकुमार जायसवाल भैया जी और सभी लोग पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन। और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए योग के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि विगत 10 सालों से हम योग से जुड़ने के बाद अपने आप को खुद महसूस किए कि विगत हर दिन कम से कम 24 घंटे में 18 घंटा प्रतिदिन मैं कार्य करता हूँ। कार्य किस तरह का? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक का मतलब योग से शारीरिक कार्य हो गया, और मानसिक मतलब मैं पेशे से गणित शिक्षक भी हूँ। और गणित शिक्षक होने नाते मैं 3 घंटा सुबह में 3 घंटा शाम को कोचिंग क्लासेज हैं उसमें पढ़ाते हैं, बोलते हैं, ऊर्जा लगती है। फिर दिन में योग से संबंधित अपने वेलनेस सेंटर पे कार्यक्रम करते हैं तो उसका भी शरीर में ऊर्जा लगता है। इतना करने के बाद भी और उसके अन्य 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 भी कार्य जो घर पे घरेलू कार्य, कृषि कार्य, उसको भी करने के बाद मेरा शरीर 18 घंटा लगातार कार्य करता है। उसके बाद भी कभी थकता नहीं है, मेरा शरीर कभी नहीं थकता है और हमेशा ऊर्जावान रहता है। किसकी बदौलत? इस योग की बदौलत। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सभी लोग इस योग को जागरूक होकर इसके बारे में समझें और अपने जीवन में उसको प्रति उतारें। तो चलिए अभी योग की पहला स्टेप हम शुरुआत करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और थोड़ा सा कुछ योगिक जागिंग के पोज को हम लोग करेंगे। योगिक जागिंग का पोज का तात्पर्य हो गया कि थोड़ा शरीर के कुछ जो भी जुड़ाव है उनको मूवमेंट करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, आपका पैरों को पीछे की तरफ ले जाना है, अपने नितंब पे टच करना है, ठीक है। ऐसे जैसे हम टच कर रहे हैं, ऐसे इसको पीछे की तरफ हम नितंब पर टच करिए एकदम, ठीक। आप सभी लोग ऐसे, हाँ हाँ, गोल गोल घूम भी सकते हैं या सीधे खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक। हाँ, फिर उसके बाद अपने हाथों को मेरे तरफ देखेंगे, जो हाथ ऊपर जाएगा ऐसे करते रहना है, एकदम पूरा नितंब में टच होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को थोड़ा फास्ट मूव में पूरा पीछे टच होना चाहिए आप लोगों को, ऐसे, ठीक है। करते रहिए। चलिए, कमर पे हाथ रखना है और नीचे की तरफ झुकना है, ऐसे। थोड़ा और नीचे आएंगे और नीचे। इससे घुटनों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कमर का प्रॉब्लम हो, वो सब सही हो जाता है। बैठ जाइए, एक सेकंड अपने आप को बैठाइए, फिर उठिए, फिर बैठ, आराम से करना है आपको, फिर उठिए। फिर इसी में कुर्सी एक आसन है, तो कुर्सी की तरह अपने आप को बैठा लेना है यथाशक्ति, जब तक अपने आप को रोके रहे। जब लगे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, नहीं रुक पाएंगे, फिर आप खड़े हो जाइएगा, सीधा हो जाइए। फिर एक बार और करिए, थोड़ा और नीचे आइए, रुके रहिए, फिर नीचे रोके रहना है, फिर बैठ जाना है, फिर उठ जाइए। चलिए अगला, पैरों के बीच में दो दूरी बना लेंगे आप लोग। आप लोगों को दिख रहा है, हम पैरों के बीच में दूरी बनाकर ऐसे जगह के हिसाब से हाथ को आगे कर लेंगे, हाथ आगे और मुट्ठी बांध लीजिएगा, दोनों एक समांतर होना चाहिए। और इस तरह पैर को एड़ी को टच करना है, ऐसे
प्रयास करिए, हाथ सीधा एकदम पैरेलल में, देन एक बराबर। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा स्टेप, फिर हाथ एकदम आगे होना चाहिए, समांतर आगे आगे ऐसे, हाँ, और ऐसे झुकने का प्रयास। फिर अगला धीरे धीरे, देखिए इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। हाथ एकदम सीधा, और इसको चाहे तो हम लोग तेजी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, जितना हो सके आगे तो होगा। ठीक है, जो रेगुलर किए है बनेंगे तो हम रबड़ हो जाएंगे। ऐसे। चलिए, जैसे इसको डेली करेंगे तो आपका बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए चलिए, अगला हाथ ऊपर करेंगे और पंजे को टच करना, पहले सांस ले लिए खूब पीछा भर, और पंजे को करना ऐसे झुक कर, पंजे को एकदम सपाट, पूरा हाथ पंजे में टच हो जाना चाहिए। फिर ऊपर उठेंगे, फिर सांस लेंगे, फिर वो करेंगे, टच करेंगे, फिर ऊपर। चलिए, अगला थोड़ा हम लोग कंधे का व्यायाम करेंगे। ये सब सूक्ष्म व्यायाम योगी यागी में आता है। तो कंधे पे आप लोग हाथ रख लेंगे और इसको गोल गोल घुमाना है, गोल, खूब बड़ा सा शून्य, दोनों टच होना चाहिए, और बड़ा सा शून्य बनाना, बड़ा सा गोला ऐसे ऐसे, खूब बड़ा सा। इसको खूब तेजी से भी कर सकते हैं ऐसे। फिर उसका एंटी क्लॉक उल्टा भी करेंगे। ठीक, चलिए अब सब लोग बैठ जाए, कुछ प्राणायाम है लगातार योगी नहीं किया था, तो बैठ जाए आप सब लोग। और जैसे जो पलथी मार के बैठते हैं, ये आपको सुखासन की स्थिति होती है। ठीक है, सुखासन होता है, पद्मासन होता है। पद्मासन कैसे होता है, इस पैर को इस जांघ पे ऐसे रख लेना, फिर दूसरे पैर को इस पे रख लेना, इसको बोलते हैं पद्मासन। तो जो लोग बैठ जाए, बैठने का प्रयास करें। चलिए, जिससे हो जाओ करे, इसमें जबरदस्ती नहीं, नहीं तो तरह से यहाँ का जो ज्वाइंट है छोड़ भी सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर हो जाएगा तो करिए, नहीं हो धीरे धीरे बॉडी जैसे मुड़ेंगे तो उस तरह का मूवमेंट होगा, स्ट्रेचेबल हो जाएगा। नहीं दर्द हो रहा है तो आप लोग सुखासन की स्थिति में आराम से ऐसे ही बैठ जाएंगे, जिसमें सुख की अनुभूति हो। पलथी मार कर श्री बैठते हैं। ठीक है, चलिए, कमर सीधा रहेगा, सीधा। और हम लोग पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करता है, आपको 2.5 सेकेंड में फेफड़े में सांस को अंदर भरना है और 2.5 सेकेंड में छोड़ना है। ठीक है, कमर एकदम सीधा रहेगा। चलिए तो करते हैं, खूब गहरा सांस भरें आप लोग ऐसे, अंदर रोके सेकेंड के लिए, उसके बाद सांस को छोड़ें, फिर सांस लेते रहें। सांस को एकदम भरते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपको सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सांस से संबंधित कोई बीमारी हो, दमा हो, या फेफड़ा से रिलेटेड कोई भी कफ वाला प्रॉब्लम, कोई भी चीज हो तो जरूर सही हो जाता है, एकदम पक्का इससे सही होता है। लेकिन इसको प्रतिदिन करना चाहिए, कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करें। सांस को अंदर भरना है, खूब छोड़ना है एकदम। इसको लगेगा आपके शरीर में बहुत ऊर्जा आ रही है, सांस जैसे अंदर भरेंगे तो लगेगा आपको अंदर ऊर्जा आ रहा है, ऊर्जा के मतलब स्रोत बढ़ रहा है। तो खूब अपने आप शरीर हिलना नहीं है, कमर बस सीधा रखना है, खूब सांस भरना अंदर। प्रकृति भी खूब शानदार साथ दे रही है, और शुद्ध वातावरण के साथ शुद्ध हम लोग का जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है। ऊपर वाले की महिमा के साथ साथ मौसम भी बहुत अनुकूल है।
चलिए, ये रहा आपका पहला भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा हम लोग करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती का प्राणायाम मतलब होता है आपको सांस को केवल बाहर छोड़ना है, धक्के मारकर, झटके में सांस को छोड़ना है और सांस लेना नहीं है, अपने आप सांस भर जाएगा अंदर। ठीक है, तो चलिए आइए कैसे करते हैं। कमर सीधा रहेगा और ये इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ऐसे ही आपको बैठे रहना और हाथ एकदम सीधा, कमर रहना चाहिए। और कैसे छोड़ने देखेंगे, ऐसे। जब आप धक्का मारकर सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अपने आप अंदर जाएगा और इसे आपका जो भी पेट की चर्बी निकली हुई है, पेट से संबंधित कोई बीमारी है, ये सब चीज सही होता है। मोटापा है, किसी को शुगर है तो शुगर में फायदेमंद है, मधुमेह शुगर में। गैस कब्ज का कोई प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाता है इससे। प्रोस्टेट से प्रॉब्लम हो, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हुआ हो, यूट्रस में अगर गांठ बन गया हो और कैंसर से रिलेटेड कोई अगर शिकायत मिल रही है तो वो भी इसको करने से सही होता है। हेपेटाइटिस भी इससे सही होता है आपका। इसको कोशिश करना चाहिए 5 मिनट प्रतिदिन जरूर करें। सुबह तो प्रतिदिन हमेशा करें, शाम को अगर खुला वातावरण है, स्वच्छ है, धूल धक्कड़ नहीं है, धुआं नहीं है, तो शाम को भी आप छाए में, जहां छत पे हवा बह रहा हो प्रकृति का, वो कर सकते हैं। करते रहे आप सभी लोग। चलिए अगला आप करते हैं, तीसरा है आपका बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में करना क्या है, आपको सांस आपको अंदर ले लेना है और 3 बंद है, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, इन तीनों को प्रयोग करना है। मूल बंद का मतलब होगा जो आपका गुदा द्वारा, जिसे आप शौच करते हैं, उसको सिकोड़ लेना है। ठीक, उसको सिकोड़ लेना है। और पेट, वो आपका मूल बंद हो गया, मूल द्वार को ही मूल बंद बोलते हैं। और पेट आपका जो है उद्यान बंद है, उसको अंदर की तरफ सिकोड़े रहना है, दबाए रखना है। ठीक है, हाथ से नहीं, अपने आप अंदर तो सिकोड़ना है। और जालंधर बंद का मतलब जो आपका ठुड्डी है, उसको गले से टच करना है कि जो भी ऑक्सीजन है बाहर न जाए। मतलब आप अपने नाक द्वारा अंदर सांस भर लेंगे और सांस को अंदर रोके रखना है, तीनों बंदों द्वारा। मूल बंद, जालंधर बंद, पेट को दबाना है, और आपका उद्यान बंद, पेट को दबाना है, और जालंधर बंद, ठुड्डी द्वारा रोकना है। तो सभी लोग करेंगे। इसको करने से जितने भी लोगों को क्या होता है कि पाइल्स से बीमारी होती है, बवासीर होता है, ठीक, गुदा से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को वहां पे मतलब बवासीर से, पाइल्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, वो एकदम पूरी तरह से सही होता है। ठीक, चलिए आई करते हैं। सांस को अपने अंदर भर लेंगे और तीनों बंद लगाए, मूल द्वार को सिकोड़ेंगे, फिर पेट को अंदर की तरफ, और फिर जालंधर और ठुड्डी को सीने से रोक लेना। इसे यथाशक्ति जब तक हो तब तक रोकने का प्रयास करें। फिर ऊपर का सांस को बाएं नाक से सांस छोड़ देना है, पूरे नाक से नहीं, बाएं नाक से छोड़ना है। चलिए एक बार और किया जाए इसको। सांस अंदर भर ले आप सब लोग, भर लिए। भरने के बाद फिर तीनों बंद लगाइए, मूल बंद, गुदा द्वार को रोके रहिए, सिकुड़िए, फिर पेट को अंदर दबाइए और फिर जालंधर बंद। इसको करने से उदर रोग, बवासीर, गुदा भ्रंश, योनि भ्रंश, हर तरह के रोगों में सही होता है। फिर बाएं नाक से सांस को छोड़ देना है। ये रहा आपका बाह्य प्राणायाम तीसरा। चौथा है आपका उज्जाई प्राणायाम। यह उज्जाई प्राणायाम उन लोगों के लिए है जिनका आवाज तुतलापन आता हो, या गले में किसी को थायराइड हुआ हो, गला आपका काट हो, ठीक, या कोई खराटा लेता हो सोते में, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये चीज है। या कोई हकला रहा हो या गले से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपका किससे सही होता है? उज्जाई से। उज्जाई प्राणायाम करते कैसे हैं? गले द्वारा सांस लेना है आपको, नाक से नहीं लेना है, गले द्वारा अपने आप को क्या करना है? सांस लेना है और फिर लेकर फिर आपको रोके रखना है। मतलब ये जो आपको बोला है जालंधर बंद, उससे रोके रहना है।
तो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि दूसरे को डराते हैं भूत बन के, तो सेम वैसे ही गले में खराश आएगा तो समझिए आपको गला ठीक है। तो चलिए आप ऐसे करते हैं, देखेंगे। गले द्वारा सांस लीजिए इसे, सांस ले लिए, फिर उसको ठुड्डी से रोक के रखना, इसे रोक के रखिए, जैसे इसके पहले रोके थे पैर में, वैसे रोके रहिए यथाशक्ति, जब तक हो सके तब तक रोके रहिएगा। फिर वैसे ही बाएं नाक से सांस छोड़ देना है। चलिए 2 बार और करते हैं। फिर गले से सांस लेते हैं ऐसे, फिर सांस छोड़ देना है। चलिए आपका उज्जाई प्राणायाम कोशिश करना चाहिए कि हर प्राणायाम को 5-5 मिनट जरूर करें। और देखिए यह सेम दवा की तरह होता है, अगर इसको आप गलत तरीके से करेंगे तो जिस तरह दवा रिएक्शन करता है उसी तरह ये भी नुकसान करेगा आपका। तो चीजों को आप अच्छे तरीके से समझें, सीखें और उसको अच्छे तरीके से उसका अभ्यास करने का प्रयास करें। चलिए अगला है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम 5वां। यह सेम आपके भस्त्रिका से रिलेटेड है। उसमें आपको दोनों नासिका से सांस लेना था, इसमें आपको बाएं से लेना है तो दाएं नाक से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ेंगे दाएं से छोड़ेंगे तो फिर बाएं से लेंगे। ठीक है, चलिए आई करते हैं। हाथों को ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ध्यान मुद्रा वाला है, और फिर अंगुली को इसमें टच कर लेंगे। फिर जो अंगूठा आपका बच रहा है इस अंगूठे से आपको नाक को दबाना है। ठीक है, दाएं नाक को दबा लेंगे और बाएं से सांस लेना है। कैसे देखेंगे, ऐसे सांस लिए, ले लिए। अब फिर क्या करें, जिससे लिए उसको बंद कर देंगे इन उंगलियों से। ठीक है, और जो बंद था उसको सांस छोड़ देंगे। फिर जिससे छोड़ा है उसी से लेंगे, फिर दूसरे से, मतलब अनुलोम विलोम लेना है और छोड़ना है। लेते रहें और छोड़ते रहें। इसको करने से आपके आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, फेफड़े से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, सब सही रहता है। ठीक है, इसको कम से कम 10 से 20 मिनट जरूर करना चाहिए। ये रहा आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। 6वां आपका भ्रामरी प्राणायाम। 8 प्राणायाम होते हैं, 6 के बाद 2 प्राणायाम है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ शारीरिक और व्यायाम किए जाएंगे, क्योंकि कभी भी शारीरिक व्यायाम करने में शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। या आप कहीं दौड़ के खूब तेज जा रहे हैं तो आप हांफने लगते हैं, या शरीर को देखिए, शरीर को जितना समय लगता है ऊर्जा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा तो आप ऊर्जावान रहेंगे। तो वही जब आप कार्य करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, और नाक द्वारा इतना तीव्र गति से ऑक्सीजन तो शरीर में ज्यादा पहुंच नहीं पाएगा, तो इसीलिए धीरे धीरे नाक द्वारा आता है, इसलिए आदमी हांफने लगता है, ऑक्सीजन की कमी आती है फेफड़े में। तो चलिए अब अगला करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करना क्या है, भ्रामरी का मतलब होता है भौरा, भौरा की तरह आपको भुनभुनाना है। और भुनभुनाना कैसे है, और इस भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम होगा और प्रणव, इन तीनों प्राणायाम करते समय आंखें बंद रहेगा। और आप लोग को मेरी बातों से चीजों को समझते रहें कैसे करना है, पहले मैं बता दे रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आंखें बंद करिएगा आप लोग। ठीक है, भ्रामरी में आपको करना क्या है, आपको 5 उंगलियां दिख रही हैं, ठीक है, इन 5 उंगलियों में आपको इससे अंगूठे से आपके कान का जो बाहर का जो पटल दिख रहा है उससे क्या करना है, आपको उसको कान को बंद कर लेना है। ठीक है, और 2 उंगलियों से ललाट पे रखना है आपको। पहला से कान आप बंद कर दिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऐसे, फिर 2 उंगलियों को ललाट पे रख लेना है, और 3 उंगलियां बच रहा है उसको आंखों को बंद कर लेना है। क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं यार, कार्यक्रम हो रहा है तो अंगूठे से कानों को बंद कर लीजिए, बंद कर लिए, दोनों उंगलियों को ललाट पे आप रख लेंगे,
ललाट पे रखने के बाद 3 उंगली से आंखों को बंद करके भुनभुनाना है। पहले मैं कर ले रहा हूं तो समझ लीजिए, उसके बाद आंखें लगातार 2 प्राणायाम करना है, तब बंद रहेगा आपका। और भुनभुनाना, मन में ओम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भुनभुनाना, देखते रहे मेरा, ऐसे मुंह बंद रहेगा, मुंह खुला नहीं रहेगा, मुंह बंद रहेगा और अंदर ओम ओम बोलना है, भुनभुनाने तरह आवाज आएगा। कैसे, ऐसे देंगे, ऐसे ही आप सब लोग करें, आंखें बंद कर ले और मेरे तरह इस तरह का पोज ले ले। तीन बार ही करेंगे, आंखें आप सब लोग का बंद रहेगा और आप सीधे जिस तरह आप लोग ध्यान मुद्रा में बैठते हैं ऐसे ही बैठ जाएंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करना है। लंबा गहरा सांस लेंगे और एक स्वर में ध्वनि के साथ, और 80% आपको ओम बोलना है और 20% म बोलना है, मतलब ओम के बाद म बोलना है, ठीक है। तो चल आंखें बंद रहेंगी और सभी लोग कमर सीधा रहेगा, एक साथ पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार करना है। अब सभी लोग उसके बाद ध्यान मुद्रा में आंखें बंद रखेंगे और अपने आप को अंदर अंतरात्मा में अपने आप को निहारना है, अपने आप को देखना है। आंखें बंद रहेंगी और पैर से लेकर अपने सिर तक अपने एक एक हिस्से को देखने का प्रयास करें। पैर के अंगूठे शुरू होके और ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं और अपने इस शरीर के अंदर विद्यमान दिव्य शक्ति को देखें और ऊपर परम पिता परमेश्वर से यही कहें कि हे प्रभु, और जो भी आपने इस शरीर को बनाया है, इस अनमोल रतन को, जिस भी कार्य के लिए इस धरती पे भेजा है, उस कार्य को सफल बनाना, अपनी कृपा बनाए रखना और इस शरीर को हमेशा निरोग रखने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्रदान करते रहना। अपने आप को देखते रहें। और हाथों को ऊपर उठाएं, आप सब लोग आंखें बंद रहेंगी और हाथों को दोनों को उठाने आपस में रगड़ना है, दोनों हथेलियों को, उसको रगड़े, इतना रगड़े कि जब तक पूरी तरह पूरा हथेली गर्म ना हो जाए। खूब रगड़िए, इतना रगड़िए जब तक पूरा हाथ लाल, मतलब गर्माहट खूब ज्यादा हो जाए। तो गर्माहट में अपने आंखों को सेकें, आंखें खोलेंगे नहीं, आंखें बंद रहेंगी, आंखों को सेकें उसी हाथ गर्म हाथ से। फिर अपने गाल को, फिर अपने कान के पास लाते हुए, फिर गले को सहलाते हुए अपने इस गर्माहट से इस शरीर को ऊर्जावान करें। ठीक, गले को सहलाएं और फिर अपने पैरों की तरफ देखते हुए तब धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। ऑटोमेटिक कभी भी मत खोलिएगा। और अगर कभी आप धूप में योग कर रहे हैं तो आप धूप की तरफ
अचानक आंख मत खोलिएगा, इससे मोतियाबिंद होने का ज्यादा खतरा रहता है। जैसे आप लोग धूप में देखते हैं कभी कभी आंख काला काला होने लगता है, धुंधलापन, या नहीं कहते हैं गाँव में चुनरिया आ जाना, गाँव की भाषा में बोलते हैं। तो सब चीज आंखों में इसी बस होता है, सूर्य की उष्मा ऑटोमेटिक बंद आंखों के जो सुषुप्त अवस्था में थी ऑटोमेटिक उस पर पड़ी, और उसकी नसों में क्या हो गया, मतलब गड़बड़ी हो जाने की वजह से आपका मोतियाबिंद हो जाने का शिकायत रहता है। ठीक, तो अब आगे आते हैं, आपका प्राणायाम रहा। अब कुछ सूर्य नमस्कार के 12 पोज करेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत ऐसे आसन हैं जो आपको शुगर, बीपी, थायराइड वगैरह में तो हम बताए हैं। तो ये तो आपके प्राणायाम थे, कुछ आसन को भी हम बताएंगे। तो सभी लोग जहां बैठे हैं, पहले थोड़ा पैरों का हम लोग आसन प्राणायाम कर लें। पैरों को आगे की तरफ कर लेंगे, अपने पैरों को आगे दोनों एक समांतर कर लेंगे, और पैरों का कुछ सूक्ष्म व्यायाम है उसको हम लोग करते हैं। हाथ को पीछे की तरफ रख लेंगे और पैरों को आपस में ऐसे दोनों को मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर तक आप लोग पलथी मार के बैठे हैं तो घुटनों में थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, पैरों में अकड़न हो जाती है, वो सही हो जाता है। फिर क्या करना है, पैरों को ऐसे ऊपर की तरफ अप डाउन करना है। ठीक है, इसको हिप को अप डाउन करते रहिए। फिर अगला क्या करना है कि पंजों को आगे की तरफ झुकाना है। जैसे आपका पंजा है, आगे की तरफ ऐसे झुकाइए अधिक से अधिक जितना हो सके। इसे एड़ी में पैरों के जो मांस उसमें दर्द होता है, और फिर आगे की तरफ, पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, जितना अधिक हो सके। पैरों में कुछ लोगों को ऐंठन हो जाता है, या नहीं कहते हैं कि इसमें पैरों में नहीं होता है कमजोरी की वजह से, तो वो सब दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे पैरों में चिलिक नहीं करते हैं, पकड़ लिया, वो सब चीजें होता है। ठीक, आगे की तरफ, पीछे की तरफ घुमाते रहें। फिर बाएं, फिर दाएं, फिर पंजा ही मुड़े आपका। ठीक, फिर कोशिश करें इसको गोल गोल घुमाने का प्रयास करें पंजे को, फिर उल्टा गोल घुमाएं। अब आते हैं, सभी लोग खड़े हो जाए और सूर्य नमस्कार के 12 पोज करते हैं, और यही अगर आप लोग कर लेंगे तो समझिए पूर्ण व्यायाम कंप्लीट हो जाता है। तो 12 पोज कैसे हम करते हैं, आइए 12 पोज के हम नाम भी बताते जाएंगे, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका प्रणाम आसन है, प्रणाम करना है। सभी लोग को अपने सीधे शरीर को खड़ा कर लेंगे और प्रणाम करेंगे। ये पहला आपका आसन हो गया। दूसरा आसन आपका है हस्त उत्तानासन, हाथ को ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ जितना झुक जाए आप, ठीक है, ऐसे झुकने का प्रयास करें, ऐसे। ये दूसरा पोज रहा। तीसरा है पाद हस्तासन, पैर से हाथ को टच करना है, फिर जैसे आप झुक कर पैर को छूना था ऐसे झुकना है। तीसरा पोज ऐसे हो गया। चौथा है अश्व संचालन, मतलब घोड़े की तरह, अश्व की तरह बनना है, संचालन करना है। तो बायां पैर पीछे हो जाएगा और जैसे थे ऐसे ही के बीच में दोनों हाथ ऐसे अश्व की तरह, घोड़े की तरह आप खड़े से दौड़ते हैं, रनिंग मोड में ऐसे हो जाए। आगे की तरफ देखना भी है, यह सुसंचालन हो गया। फिर अगला दो, उस पैर को पीछे की तरफ कर लेंगे और पर्वतासन है, पर्वत की तरह शरीर को बना लेना ऐसे, पर्वत। ठीक, ये हो गया पर्वतासन। पांचवा ये पोज है आपका पर्वतासन। फिर छठवां क्या करना है आपको, अष्टांग नमस्कार। जैसे आप किसी को नमस्कार बोलते हैं ऐसे पूरा झुक जाएंगे, सीने के बल, हाथ दोनों सामने बगल में रहेगा, बाएं बाएं। फिर आपको भुजंग आसन में कमर से ऊपर शरीर उठाना है, कमर तक, कमर से ऊपर शरीर को उठा देना ऐसे। ये आपका भुजंग आसन है, भुजंग मतलब भुजाओं का आसन उठा हुआ है। इतने के बाद फिर जो 6 पोज थे उसको रिपीट करना है। फिर पर्वत की तरह बन जाइए, फिर ऐसे पर्वतासन। फिर अश्व संचालन, घोड़े की तरह हो जाना, फिर दूसरा पैर हो जाना चाहिए इसमें आगे। इसके पहले बायां पैर था, दायां पैर हो जाएगा, आगे इससे हो जाएगा अश्व संचालन। फिर 9वां आपका पोज है। फिर 10वां दोनों पैर एक पास, और फिर आपका पाद हस्तासन, पैर को टच किए रहेंगे। फिर 11वां आपका हो जाएगा हस्त उत्तानासन, हाथ को ऊपर उठा लेना है, पीछे को झुकना है, और फिर 12वां प्रणाम आसन, प्रणाम करना है। चलिए इसको एक साथ करते हैं।
हम एक दो करते जाएंगे, आप लोग करते जाएंगे देख कर भी। पहला आपका आसन है, 1 2 करते रहे, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बराबर करिए, इसको फास्ट मोशन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बराबर करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको कर लेंगे तो आपके शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए आप सब 1 मिनट के लिए। जब भी कभी कोई शारीरिक व्यायाम करें आप, तो बैठकर अपने फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन जरूर दिया करें आप। चलिए, तो 30 सेकेंड तक थोड़ा हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम मतलब खूब सांस भरना अपने फेफड़े में, ठीक है, इच्छा भर। चलिए, कमर सीधा रहेगा आपका, सांस भरे। देखिए, जब आसन प्राणायाम करते रहेंगे तो शरीर आपका एक्टिव महसूस होगा, तरोताजा महसूस होता रहेगा। शरीर में जितनी नस नाड़ियां हैं वो पूरा आपका चालू हो जाएंगी, और आपका जो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जैसे शरीर में एक्टिव रहेगा, तो उसके तदुपरांत आप हमेशा अपने आप को तरोताजा स्वस्थ महसूस करेंगे हमेशा। गांव के लोग शारीरिक कार्य इतना करते हैं कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। हर कार्य में गांव के लोग हमेशा आगे इसलिए रहते हैं कि कृषि कार्य है, खेती बाड़ी है, कोई भी काम है तो उसको करते रहते हैं, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और कहा जाता है कि शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप हर कार्य सही करेंगे। सांस लेते रहें, जितना लेंगे उतना सही रहेगा आपका। चलिए, अब करेंगे लेट कर व्यायाम कुछ करना है। तो एक है शवासन। शवासन मतलब 100 मतलब जिस तरह आपका शरीर होता है मुर्गा, उस तरह अपने आप को लेट जाना है, और अपने शरीर को लेटने बाद अपने आप लगेगा इतना आनंदमय महसूस होगा कि शरीर को ऊर्जावान महसूस होगा। तो सभी लोग यथासंभव जगह देकर अपने अपने शरीर को लेटा लें, और पैर को सीधा कर लेंगे, और जगह के हिसाब से सब लोग लेट जाए। कुछ लेटने का प्रयास करिए, और हाथों को ऐसे मतलब बगल में, जैसे आप लोग नहीं होता कि डेड बॉडी ऐसे सो रहा था, एकदम ऐसे ही अपने आप को महसूस करना है कि आप कुछ देर के लिए डेड बॉडी है। चलिए, आंखें बंद रहेंगी, और इस अवस्था में आपको पैर के अंगूठे के द्वारा अपने शरीर को देखना है कि कुछ पल के लिए अपने आप को मान लेना है कि यह शरीर मृत है, और मृत होने के बाद किस तरह की आपके मन में भावना आती है उसको विचार करना है। तो पैर के अंगूठों को देखना है, अंगूठों को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, घुटने की तरफ आना है, घुटनों को देखने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। शरीर का मुख्य बिंदु नाभि, फिर और उसके ऊपर आपका सीना, फिर गला, नाक, आपका ललाट, और मस्तिष्क में जाकर अपने आप को सोचना है ये शरीर एकदम स्थिर है, परमात्मा से मिलने के लिए एकदम व्याकुल है। शवासन करते समय अपने आप को बहुत ही हल्का
और रिलैक्स महसूस करेंगे। शवासन में कभी होता है कि अपने आप को निद्रा भी आती है, तो इसको निद्रासन भी बोलते हैं थोड़ा बहुत। सांस लेते रहेंगे आराम से, धीमी गति से, आराम से। योग प्राणायाम आसन करने के बाद शवासन को जरूर करना चाहिए, इससे पूरे बॉडी को रिलैक्स मिलता है। अब सभी लोग धीरे से उठेंगे, लेकिन किस हिसाब से उठना है मैं बता रहा हूं। आपको दाएं करवट हो जाना है अपने आप को हल्का सा, और हाथों को दोनों फर्श पे रखना है और आराम से उठने का प्रयास करना है ऐसे, ठीक। कभी भी ऑटोमेटिक नहीं उठेंगे। आप ऑटोमेटिक ऐसे सोए हैं, और अगर ऑटोमेटिक सोए हैं और ऐसे उठेंगे तो आपके कमर में, आपके रीढ़ की हड्डी में मोच आती है। इसीलिए सोने के बाद ध्यान देंगे, ऐसे सोए हैं, फिर हमेशा ऐसे शरीर करके बाएं करवट, ऐसे दोनों हाथ करके दोनों शरीर को अपने हाथों पर रोककर तब ऐसे उठा जाता है। कभी भी सोकर उठिए तो हमेशा आप दाएं करवट से उठिए, ठीक है। चलिए, सॉरी हम क्या बोल दिए, दाएं बोल दिए ना, बाएं से उठना चाहिए, ठीक। तो बाएं से उठना चाहिए, हाँ, तो बाएं से उठना है और आराम से लेट जाना, उसे सो जाना, ठीक। तो ये आपका रहा आपका शवासन। अब आते हैं कुछ, एक है गोमुखासन करना है, बैठे बैठे उसको किया जाता है। तो क्या करना है, दोनों पर, एक पैर को आगे कर लीजिए, दाएं पैर को, और एक पैर जहां बैठा है वैसे रहेगा, दाएं पैर को बस आगे कर लीजिए, और इस पंजे को अपने नितंब पे लाइए, मतलब इस पर बैठ जाइए, पंजे बैठ जाइए, बैठ गए सभी लोग। और जो पैर आगे है इसको आप अपने जांघ के इस बगल लाने का प्रयास करिए, यहां पे ऐसे हो गया। और जो हाथ है आपको पीछे की तरफ ऐसे जकड़न करना है, ऐसे पीठ के पीछे ऐसे लाकर, ऐसे, इसको बोलते हैं गोमुखासन। प्रयास करें, ये थोड़ा कठिन आसन माना जाता है। पूरा पैर इधर पीछे उधर करिए। होगा प्रयास। चलिए, फिर हाथ पर लगे, फिर यही काम दूसरे पैर से, यह दूसरा इसका पोज था। फिर इस दाएं पैर को नीचे रख लेना है, और इस पैर को फिर उसी को उल्टा कर देना है, और फिर आपका हाथ फिर दूसरा पोज में हो जाएगा। अभी नहीं करता। चलिए, ये था आपका गोमुखासन। अगला करते हैं, पैरों को आगे कर लेंगे और दोनों को ऐसे कर लें, और दोनों हाथ के हथेलियों को ऐसे फंसाकर घुटनों को ऐसे करके पीछे की तरफ लेना, और नाक से घुटने को टच करना है। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। आपके पेट में जो भी चीजें प्रॉब्लम होती है, गैस हो, सब का गैस सब सही होता है। तो खाना खाने के बाद, टहलने के बाद, अब एक आपको बोलेंगे वज्रासन में बैठने के बाद, टहलने के बाद जब बिस्तर पर आइए तो आधे घंटे के बाद यह आसन जरूर करें, जो भी गैस कब्ज है सब सही हो जाएगा। तो नाक को टच करने का प्रयास करिए, इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। ऐसे लेट जाए और नाक को ऐसे टच करने का प्रयास करें। फिर सीधा हो जाए, फिर एक और करें, इस घुटनों को नाक से टच करना है ऐसे, ठीक है।
डमरू डमरू बन जा रहा है, डमरू बन जा रहा है। चलिए अगला है तितली आसन। दोनों पंजों को सटा ले आपस में, ऐसे पैरों पे पंजों को सटा लीजिए और तितली आसन, तितली आसन करना है। दोनों पैरों को ऐसे हिलाना है, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं। प्रयास करिए इसको करने का, एकदम ऐसे ऐसे करिए तितली की तरह। तितली आसन बोलते हैं इसको। हाँ तितली। दबा दीजिएगा, दबाइए। बड़ा गर्मी छूटने सीधे छूने लगा एकदम। हाँ सूर्य नमस्कार वाला में एकदम तितली उड़ा दे बाटा, इसीलिए तितली उड़ा दी। चलिए पैर को फिरार कर लेंगे और लेकिन हवा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गर्माहट में ऑटोमेटिक हवा नहीं नुकसान करेगा। एक बीच वाला लगा दिए, बाकी बंद कर दीजिए। बीच वाला ऑन करके बाकी बंद कर दो पंखा। आगे वाला बंद हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए अब सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब एक वृक्षासन करना है, एक पैर पे खड़ा होना है आप सब लोग को, एक पैर पे खड़ा होना है, ठीक है। चलिए कैसे खड़ा होना देखिए। इस पैर को, पंजे को आप अपने यहाँ जांघ के कोने में टच करेंगे और प्रयास करेंगे हल्का सा टच करेंगे, फिर हाथ जो बच रहा है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएंगे, ठीक है। और दोनों को हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा हो जाना है। इसको बोलते हैं वृक्षासन। क्या बोलते हैं? वृक्षासन। यथाशक्ति जब तक आप रोक ले उसको रोके रहिएगा। इलाहाबाद गंगा जी की फिर आज इसका फोटो ले लो, वाला पोज वाला, ये वाला ले लो फोटो। चलिए फिर दूसरा पैर से ऐसे ही करना है, फिर हाथ को छोड़ लेंगे, फिर इस पैर को जांघ के एकदम कोने में टच करने का प्रयास करें और फिर से आराम से आहिस्ते आहिस्ते पैर को सीधा रखेंगे और रोकने का प्रयास करेंगे अपने आप। ये कहते हैं वृक्षासन। इससे आपका पैर के घुटनों का, पंजों का, हर एक चीज का व्यायाम हो जाता है, ठीक है। चलिए एक होता है त्रिकोणासन। पैरों के बीच में जो दूरी थोड़ा सा अपन बना लीजिएगा। बाएं हाथ से, तो दाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है और जो हाथ बचे वो ऊपर करना है। त्रिकोण 3 आसन बनाना है, ठीक है। तो आइए ऐसे छूइए पैर को, ऊपर हाथ ऊपर रहेगा, ठीक है। जिस पैर हाथ छुएंगे ऊपर रहेगा। फिर दूसरा पैर से ऊपर देखना है, त्रिकोणासन। ऐसे ऊपर देखना, ऊपर, हाथ ऊपर, आंख ऊपर। ऊपर की तरफ देखते रहिए। इसको तो ऊपर देखिए, ऊपर देख रहा। हाँ ठीक है, ऐसे सही है, अब सही है। चलिए अब आते हैं, अगला एक कठिन आसन है जिसको जो लोग करेंगे। हलासन है और सर्वांगासन। 2 आसन थोड़ा कठिन आता है, उसको आप लोग जो युवा वर्ग कर लेंगे। हलासन में क्या करना है, एक है अर्ध हलासन, मतलब 90 अंश का कोण बनाना है। बैठ गए और पैर को ऐसे मतलब उठा लिए, उसको बोलते हैं अर्ध हलासन। और पूर्ण हलासन पैर को पीछे मतलब सिर तक, इस पैर को पूरा सिर तक हिला दे, उसको हलासन बोलते हैं, ठीक है। तो सब लोग बैठ जाइए। बल्टी और सटा दिएगा, बल्टी और सटा। हाँ बहुत चीजें, उससे एक फायदे नहीं है, बहुत फायदे हैं। चलिए ध्यान देंगे। पहले तो आप लोग अर्ध हलासन, मतलब लेट जाना है, इस यहाँ घुटने थी, कमर से पैर को एकदम सीधा रख देना है, 90 अंश का समकोण बना देना है, ठीक है। तो ये अर्ध हलासन हो गया। तो कैसे बनाना, लेट जाए और इतना आप उठा ले, इसे उठ गया। अब क्या, हाँ उसके बाद पीछे की तरफ ऐसे झुकाना, इसे
ठीक, फिर पैर आ करके फिर ऐसे करना, फिर ऐसे, ये हलासन है। हमने 90 से नहीं बोला था, बाइक लेके जा। सही फ्री हो गया। 90 के बाद फिर बन जाएगा। चलिए अगला है, एक है नौकासन। नौकासन मतलब सही को नाव बनाना है। चलिए अंगूठा पकड़ना है। तो एक होता है अर्ध नौकासन, एक तो क्या करना है, अंगूठा तो पकड़ना है और अपने आप को मैंने ऐसे झुकने के बाद नाव की तरह ऐसे बनाना है, नाव। तो सभी लोग लेट जाए, हाथ ऐसे और ऐसे उठाए, नाव नाव की तरह बनाए। फिर नीचे रख ले, फिर अगला, चलिए बैठ जाए, फिर उठ के चलिए अब आना है आप लोग को सिंहासन, मतलब शेर की तरह दहाड़ना है, ठीक है। हाँ चलिए, तो सभी लोग ऐसे वज्रासन में कैसे बैठना, खाना खाकर हमेशा अगर बाहर टहल नहीं पा रहे हैं तो वज्रासन में जरूर बैठे, कैसे जैसे मैं बैठा हूं देखिए, पैरों को दोनों आगे ऐसे सपाट कर लेंगे और इसी पे अपने आप को बैठा लेंगे, ठीक है। ये हो गया वज्रासन। तो ऐसे आप लोग सब लोग बैठने का प्रयास करिए। हो गए, बैठ जाने के बाद फिर से क्या करना है, पैरों के बीच में थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, इतना जो दोनों हाथ है उसको अपने घुटनों के पास छेना है यहाँ पर रख लेंगे अपने बीच में, और जीभ बाहर निकाल खुद पे दहाड़ना है। आवाज आपका सही है, जीभ थोड़ा सा और बाहर निकालिए जीभ, लेकिन अनेक हाँ ये तो बात सही है। चलिए अगला करना है, एक ऐसा व्यायाम है जो अगर आप दिन भर में 2-3 बार कर लेते हैं तो आपका मानसिक रूप से जो भी जैसे आदमी परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, निराश रहता है, एकदम निराशा खत्म हो जाएगी। उस आसन का नाम है हास्यासन। क्या नाम है? यानी हंसना है। और आपके जीवन का ऐसा चीज है कि अगर आप कठिनाई में हो, निराश हो और आप थोड़ा सा खुल कर में हंस लीजिए तो आपकी सभी चिंताएं, सभी निराशा, सभी मतलब बहुत हल्का रिलैक्स महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करता है आदमी। तो चलिए हंसते हैं। और कैसे हंसना है उसका कुछ तरीके हैं। आपको दोनों हाथों को ऐसे बाहर की तरफ कर लेना है और उसका 2 मतलब है, ऐसे करना और ऐसे, ठीक। हाँ वज्रासन में। और इसका करने का तात्पर्य होगा कि ऐसे करने का मतलब हो गया ऊपर वाले से, हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमें दीर्घायु बनाओ, हमें निरोग बनाओ, हमें स्वस्थ बनाओ, हमें ज्ञानवान बनाओ। उल्टा हाथ का मतलब हमारे अंदर से बुराई ले जाओ, हमारे अंदर से दरिद्रता ले जाओ, हमारे अंदर से रोग ले जाओ, हमारे अंदर से जितनी बुराइयां सब ले जाए, ठीक है। और ठाके मार कर खुल कर हंसना है। क्या करना है? खुल कर हंसना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरवाजा खोल देना है। हाँ यही है कि आशा योग है कि सब लोग इच्छा से ज्यादा करते हैं और इच्छा से हो भी जाता है हंसना।
जापान में हंसने के लिए स्कूल में जा रहे हैं, पैसा लगता है। पैसा दे रहे हैं। और यहाँ प्रकृति के भोलेनाथ के शरण में एकदम खुल के आदमी हंस रहा है। हो प्रकृति गया सर। 2-3 और है तो और हंसने के बाद आपको गले को सहलाना है, ठीक है। तो जितना अंदर लार बनेगा गले में उसको आपको अंदर घोटना है। और लार आपके भोजन में एंजाइम का एक बहुत बड़ा कारक होता है जो भोजन को पचाता है, ठीक। गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम वो भी सही होता है। तो अंदर जो भी लार बन रहा है उसको घोटना है, ठीक है। तो ये करने के बाद जो आपका भ्रामरी हो अनावश्यक की भोजन करें से आप लोग देख रहे हैं कि आजकल के युवा वर्ग जो भी है चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजों का ज्यादा सेवन कर रहा है। ये सब चीजें क्या है कि पचने वाली चीज नहीं है। फिर मांसाहार चीजें क्या होती है, पचती नहीं है। तो उन सब चीजों को आप अल्प क्या ना के मात्रा कर देना, उसको कम कर दें। भोजन करने में भोजन को खूब चबा चबा कर खाएं। जैसे लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो लगता है कि पहली बार आए, ऐसा भोजन करते हैं लगता है हाउ खाते हैं, मतलब उसको घोट कर नहीं खाते हैं। और कुछ लोग हैं भी इसमें जैसे जो खा लेते तो जैसे आप लोग देखते हैं गाय भैंस को कौड़ी करते हैं, आप लोग देखे हैं गांव में। तो वो देखते हैं कि भोजन, देखिए वो भोजन को घास को अपने आप ऑटोमेटिक अंदर से बनता है लार द्वारा, वो गाज होता है। वो गाज वो लार उसको फायदेमंद होता है। तो इसीलिए आप देखते हैं गाय भैंस कितना भी धूप में रहे, बारिश में रहे, कहीं भी रहे, उसको बीमार जल्दी नहीं होते हैं लोग। तो इसीलिए भोजन उनका पचता भी, उनको गैस कब से बीमारी कभी होता ही नहीं है, क्योंकि भोजन इतना वो चबा के खाते हैं कि भोजन में जाके पच जाता है पेट में। तो आप लोग भी चावल जब भी खाएं, चावल जल्दी पचता नहीं है। जैसे आप कभी तो टाइप सी चार्जर है, टाइप सी चार्जर नहीं है, चार्जर टाइप सी मुकेश है टाइप सी चार्जर, फटाक से देख लो, व्यवस्था कर लेते आओगे। तो जो भी भोजन होता है, चावल को जैसे आप क्या किसी चीज को, रोटी को दो अलग अलग रख लीजिए। रोटी को पानी में रखते हैं और चावल को रखते हैं, बना हुआ चावल भात इसको होते हैं। तो दोनों में जल्दी कौन गलेगा, पानी में रखे तो रोटी गलेगा। तो रोटी इसलिए गल जाता है कि उसको जो चीजें चावल से उसमें ज्यादा कम मात्रा में घुलने वाली चीजें रहती हैं, और चावल जो होता है नहीं घुलता है। इसीलिए चावल को खूब कूच कर खाया जाता है कि जो भी उसकी चीजें लार्वा मतलब एंजाइम से बन जाए तो पचे, और रोटी तो ऐसे ही पचता है। तो कोशिश करना चाहिए अपने आप को रोटी अधिक से अधिक खाएं, चावल कम खाएं। अगर मोटापा से बचना है, बीपी से बचना है, शुगर से बचना है, जब भी ये सब चीजें हो जाए तो कुछ अपने आप को, आप देखिए शुगर से एक हम थोड़ा बताने वाले थे और बीपी वाला। तो बीपी में अपने आप को जब भी हो तो अपने आप को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन शरीर को जरूर दें। 1 गिलास पानी पी लें। अब जब भी आपको बीपी का महसूस हो कि हाई लो हो रहा है, पानी पिए और खुले वातावरण में अपने आप को भरपूर सांस दें, हवा दें शरीर को, ठीक है। और मधुमेह के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए मंडूक आसन होता है। तो मंडूक आसन इसी आसन में होता है जिस आसन में हम बैठे हैं। 3 पोज है। करना क्या है, पहला पोज है आपका मंडूक आसन के दोनों हाथों को ऐसे टच कर लेना है, ठीक है। और अपने नाभि पे रखना है, नाभि के बीचों बीच में, और सांस लेके सांस को भी रोके रहेंगे और आगे की तरफ झुकना है ऐसे ऐसे, जो भी आपका इंस्टाइन है, और ऊपर ये देखना है, ठीक। सांस को रोककर मतलब देखते रहना है, फिर ऊपर उठ जाना है, फिर सांस छोड़ देना है। ये पहला पोज हो गया। दूसरा पोज होता है दोनों ऊँटों को वो आपस में टच कर देंगे, और जो है बीचों बीच का हिस्सा ये नाभि के बीचों बीच में आना चाहिए, ठीक है, यहीं पे, और ऐसे लगा लेना। फिर आगे की तरफ ऐसे ही झुकना है। फिर ऊपर उठ जाना है। ये दूसरा पोज हो गया। तीसरा पोज है आपका मुट्ठी को बंद करके दोनों को ऐसे सटा लेना है और उसको रखना है, नाभि पे ही रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके स्टाइल में ही आपका पेनक्रियाज में आपका इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बनता है तो आपका शुगर लेवल क्या होता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यही पे पेनक्रियाज है, ठीक है। तो उसको रखिए और इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग इंसुलिन का अलग से इंजेक्शन लेते हैं,
तो बॉडी में शुगर लेवल में मेंटेन रहता है। लेकिन इसे करने से डेली हमेशा इंसुलिन आपका मैनेज रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पोज फिर नाभि पर रखेंगे और फिर आगे की तरफ ऐसे झुकना है और देखते रहना है। यह है मंडूकासन। ठीक, तो ये आपका रहा आपका शुगर के लिए। फिर रही बात, जब कभी भी आप धूप में से आए या ऑटोमेटिक दौड़ कर आए तो कभी भी ऑटोमेटिक आते ही पानी नहीं पी लेना चाहिए। अपने शरीर को 2-3 मिनट 5 मिनट रिलैक्स करिए, आपके बॉडी का जो भी सर्कुलेशन है नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप पानी पिए। ये तो ऑटोमेटिक पानी पीने से आपको सर्दी जुकाम या कब ऑटोमेटिक पानी पीने से आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ऑटोमेटिक नहीं करना चाहिए। रिलैक्स मोड में आप आइए, रिलैक्स होइए, सुस्ता लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, तब पानी पीजिए, ठीक। अब आते हैं आपका अधिक से अधिक आपका सूर्य नमस्कार को करने का प्रयास करें। आपका 8 प्राणायाम बताया गया उसको करें। और अगर आप नहीं कर पाते हैं और तो अधिक से अधिक टहलने का प्रयास करें नंगे पांव। जिन लोगों को आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है, आंख में मान लीजिए दिखता नहीं है या चश्मा लगाते हैं या आंखों में जलन या आंखों में कोई भी चीज प्रॉब्लम होता है, तो सुबह के समय हमेशा नंगे पांव दूब मिल जाए उस पे चलने का प्रयास करें। या कोई सड़क हो जिसपे थोड़ा हल्का गिट्टी वाला सड़क जो हल्का हल्का नुकीला हो, तो पंजों पे जब भी नुकीला जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन बनेगा। ब्लड सर्कुलेशन होने से डायरेक्ट आपके मस्तिष्क से, मतलब इतने से पूरा अटैच होता है। जैसे पैर में आपको कोई भी कांटा हले तो तत्काल मस्तिष्क को पता चलता है, कोई भी पैर में कुछ जले या कुछ भी महसूस हो तो मस्तिष्क को ही पता चलता है। तो पंजों को जब आप सही समय पे आप उसके ब्लड सर्कुलेशन को दौड़ाते रहेंगे तो आपका मस्तिष्क सही रहेगा। और आप हमेशा जैसे आप इस दिमाग में खून दौड़ता रहेगा तो समझिए आप स्वस्थ हैं। क्यों लोग गुरुओं को चाहे कभी लोगों को झुक कर नमस्कार किया जाता है, इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब भी जैसे आप झुकते हैं, जैसे आप ऐसे हैं और किसी को आप ऐसे झुक कर प्रणाम कर रहे हैं, तो झुकने से जो भी शरीर का ब्लड है आपके मस्तिष्क में आ जा रहा है और आने से यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने से आपका दिमाग भी तेज होता है। तो इसीलिए बहुत पुरातन समय से अपने आप को अष्टांग नमस्कार है, ठीक, या झुक कर नमस्ते करने वाली जो प्रणाली है उसका यह बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए सभी लोगों को ऐसे